पाठ 6 है शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। जब हम मूल शब्दों से अन्य नए नए शब्द बनाते हैं तब भाषा समृद्ध बनती है। शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में हमारे सहायक होते हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग, प्रीफिक्स। ध्यान से देखें, हार एक शब्द है। इसके अर्थ हैं माला, पराजय। इस शब्द के आगे कुछ शब्दांश लगे अनेक शब्द आपने पढ़े होंगे, जैसे उपहार, भेंट, सौगात। प्रहार, आक्रमण, वार। संहार, नाश, ध्वंस। प्रतिहार, द्वारपाल। परिहार, त्यागना, छोड़ना। विहार, घूमना। आपने देखा इन सभी शब्दों के अर्थों में कितनी भिन्नता है और इस हार शब्द के पहले जो रंगीन शब्दांश हैं वे उपसर्ग हैं। रंगीन शब्दांश मूल शब्द हार के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं। शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांशतः संस्कृत के उपसर्ग लिए गए हैं। कुछ विदेशी भाषा के उपसर्ग भी आए हैं और कुछ हिंदी के अपने उपसर्ग हैं। आइए उपसर्ग के भेदों के बारे में जानें। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। 1. संस्कृत के उपसर्ग। 2. हिंदी के उपसर्ग। 3. विदेशी उपसर्ग। 4. उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अति, बहुत अधिक। अत्यंत, अत्यधिक, अत्युत्तम, अति कोमल, अति प्राचीन। अधि, श्रेष्ठ, ऊपर। अध्ययन, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिकार, अधिनायक। अनु, पीछे, बाद में, समान। अनुराग, अनुपम, अनुवाद, अनुकूल, अनुकरण, अनुसार, अनुचर, अनुग्रह। अप, अनुचित, बुरा। अपकार, अपयश, अपशब्द, अपहरण, अपकर्ष, अपमान। अभि, सामने, चारों ओर। अभिमान, अभियान, अभियोग, अभिभावक, अभिनव, अभिप्राय, अभिरुचि, अभिशाप। अव, नीचे, हीन, बुरा। अवसर, अवशेष, अवधारणा, अवकाश, अवमानना, अवरोध। उप, समीप, छोटा, गौण। उपकथा, उपवाक्य, उपवन, उपभेद, उपमंत्री, उपाध्यक्ष, उपमंडल। दुर, दुस, कठिन, बुरा। दुर्गम, दुर्बोध, दुर्लभ, दुर्भेद्य, दुस्साहस, दुष्कर। निस, निर, रहित, नहीं, बिना। निष्कपट, निष्कलंक, निस्सार, निसंकोच, निर्दय, निर्दोष, निर्धन, निर्गुण, निर्बल। पर, दूसरा, बाद। परतंत्र, परदेश, परपुरुष, परलोक, परोपकार। परा, विपरीत, नाश। पराजय, पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा, परावर्तन। परि, आसपास, चारों ओर। परिक्रमा, परिचय, परिचायक, परिभ्रमण, परिणाम। प्र, आगे, अधिक। प्रकांड, प्रचुर, प्रयत्न, प्रयास, प्रयोग, प्रवक्ता, प्रलोभन, प्रभाव। प्रति, विपरीत, सामने। प्रतिक्षण, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिनिधि, प्रतिबिंब, प्रतिक्रिया, प्रतिगमन। विपरीत, अलगाव। विक्रय, विग्रह, वितर्क, विपक्ष, विफल, विकल, विकार, विमुख, वियोग। सहित, सकर्मक, सकुशल, सगुण, सगोत्र, सचेत, सजल, सफल, सप्रमाण, सबल। सत, अच्छा, सज्जन, सच्चरित्र, सत्कर्म, सत्पात्र, सत्संग, सदुपदेश, सद्गुण, सद्गुरु, सद्भाव। स्व, अपने आप। स्वजन, स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाव, स्वराज्य, स्वरूप। एक बात ध्यान रखने की है कि शब्दांश का वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे कि सु शब्दांश का अर्थ है अच्छा, पर हम वाक्य में ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका पुत्र सु है।
अतः शब्द से पूर्व शब्दांश जुड़कर अपना अर्थ देते हैं। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अभाव, निषेध। अभय, अभिन्न, अमर, अबाध, अथाह। नहीं, अभाव। अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनहोनी। अध, आधा। अध कचरा, अध खिला, अध जला, अध पका। एक कम। 19, 29, 39, 49। बुरा, अवगुण, अवतार, अवघट, अवसर। या कु, बुरा, कपूत, कुचाल, कुजात, कुढंग। बुरा, हीन। दुबला, दुलार, दुखद, दुकाल। अच्छी तरह, बिना। नियंत्रण, निकाय, निदर्शन, नियोजन, निकम्मा, निग्रह, निगोड़ा। चार। चौराहा, चौपाई, चौपाया, चौमासा। बिना, निषेध। बिन मांगा, बिन देखा, बिन बात, बिन ब्याहा। विदेशी उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। साथ, अनुसार, बदौलत, बखूबी, बगैर, बनाम। बद, खराब, बुरा। बदनसीब, बदबू, बदरंग, बदशक्ल, बदकिस्मत। बिना, बेइज्जती, बेईमान, बेकसूर, बेशर्म, बेदर्द, बेडौल, बेखटके। बिना, लाचार, लाजवाब, लापता, लाइलाज, लापरवाह। अभाव, निषेध, नालायक, नापसंद, नासमझ, नाराज। खुश, अच्छा, श्रेष्ठ। खुश दिल, खुश नसीब, खुशकिस्मत, खुशनुमा। गैर, भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। दर में, दरअसल, दरकार, दरकिनार, दरमियान। हर, प्रत्येक, हरदम, हर घड़ी, हर पल, हर रोज। कम, थोड़ा। कमजोर, कम बख्त, कम अक्ल, कम उम्र। सर, मुख्य, सरकार, सरहद, सरपंच, सरताज। सब, नीचे, अधीन। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट, सहायक। असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर। चीफ, प्रधान, मुख्य। चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ शब्दांश। संस्कृत में कुछ शब्दांश समास रचना में प्रयुक्त होते थे, पर हिंदी में आकर ये उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त होने लगे हैं। अतः अधिकांश पुस्तकों में इन्हें भी तत्सम उपसर्गों की सूची में दिखाया जाने लगा है, पर ध्यान रखिए कि मूलतः ये उपसर्ग नहीं थे। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अंतर या अंतः, अंतर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतरात्मा। अधः, नीचे। अधोगति, अधोपतन, अधोमुख। पुनः या पुनर, फिर, पुनर्जन्म, पुनरागमन। चिर, बहुत देर। चिरानंद, चिरकाल, चिरजीवी, चिरायु। सह, साथ, सहचर, सहपाठी, सहमति, सहयोग। एक बार फिर से, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इसके अलावा हिंदी तथा विदेशी भाषा के भी कुछ उपसर्ग हैं। साथ ही संस्कृत के अव्ययों का भी उपसर्ग की तरह प्रयोग किया